हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास 10th पर। तो दोस्तों, मैं हूं छोटू यादव। तो आज प्रश्नावली 3.2 का 2 नंबर का हल करेंगे। तो देखिए, कह रहा है अनुपातों A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या अथवा संपाती हैं। चलिए देखिए, संपाती और समांतर होने, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो इसका रेखा प्रतिच्छेदी रेखा होता है, जो एक रेखा दूसरे रेखा को काटते हैं। और इसका केवल एक हल होता है अद्वितीय, और ये संगत होता है। तो इसमें कह रहा है समांतर और संपाती में पूछ रहा है। तो संपाती तो A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं होता है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होता है। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तो ये संपाती रेखा होता है। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, यानी एक रेखा पर दूसरे रेखा चढ़ जाता है। यानी एक रेखा इससे गया और उसी रेखा पर चढ़ गया, तो वो संपाती रेखा होता है। संपाती रेखा इसका परिमित रूप से अनेक हल होता है, और ये संगत होता है, ये भी संगत होता है। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो ये समांतर रेखा होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, और ये असंगत होता है। तो चलिए फिर से समझा देते हैं। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा, और इसका केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है एक रेखा गया इससे और एक बिंदु पर काटा, यानी एक बिंदु पर यहाँ काट रहा है, तो ये प्रतिच्छेदी होगा। और संपाती का मतलब होता है एक रेखा गया इस तरह का और इसी रेखा पर चढ़ गया, तो ये संपाती होता है। और समांतर का मतलब होता है कोई समांतर रेखा दो उसका बीच के दूरी समान होता है, तो वो समांतर होता है। तो प्रतिच्छेदी का एक हल होता है और संपाती का अनेक हल होता है, और समांतर का कोई हल नहीं होता है। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो चलिए देखिए, एक नंबर का रोमन नंबर 1 है, तो इसका पहले ये बी का मान निकालेंगे। तो ये 1 का मान देखिए, समीकरण 1 में क्या है 5, ये 1 का मान 5 और B1 का मान कितना है -4 और C1 का मान 8। और A2 का समीकरण 2 में देखिए, A2 का मान कितना है 7 और B2 का मान कितना है 6 और C2 का मान कितना है -9। तो आप देखिए, इसको चेक करेंगे, ये 1/A2 लेंगे तो बराबर क्या होगा 5/7, और अब लेंगे B1/B2 बराबर क्या होगा -4/6। तो देखिए, तो ये कट जाएगा क्या दान में, 2 के पहाड़ में 2 दान में, तो -2, और ये 3 दान में कटा, ये 2 दान में, ये 3 दान में, तो 2/3। तो देखिए 1/A2 के बराबर नहीं है B1/B2, यानी 5/7 के बराबर नहीं है -2/3। तो यहाँ लिख देंगे यह समीकरण A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो यह इस स्थिति में प्रतिच्छेदी रेखा होता है। तो लिख देंगे यह प्रतिच्छेदी, लिख देंगे अतः प्रतिच्छेदी रेखा है, लिख देंगे अतः प्रतिच्छेदी रेखा है। तो इसको इस तरह कर लेना है। तो चलिए अब रोमन नंबर दूसरा पर चलते हैं। तो देखिए, इसमें भी A1/A2 का B1/B2 का मान निकालेंगे। तो A1 का मान क्या है 9 और B1 का मान क्या है 3। देखिए समीकरण 1 में देखिए, और C1 का मान क्या है 12, और A2 का मान क्या है, और ये क्या 18, और A2 का मान 18 और B2 का मान क्या है 6 और C2 का मान 24। तो इसको निकालेंगे, पहले लेंगे A1/A2, तो लेंगे A1/A2, तो क्या हुआ 9/18
18, तो ये कट जाएगा 1/1 दान में, ये 2 दान में, तो यानी इसके बराबर क्या आ जाएगा 1/2। और अब लेंगे V1/V2, तो V1/V2 क्या होगा, देखिए क्या 3/6, तो 3/6, तो ये भी कट जाएगा, तो क्या आएगा 1/2 इसके बराबर, 1 दान में 2 दान में कटेगा। अब लेंगे C1/C2, C1/C2 क्या है 12/24, तो ये भी कट जाएगा, तो 1/2 आएगा, तो यानी ये तीनों बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे लिख देंगे यहाँ A1/A2 बराबर V1/V2 बराबर C1/C2 है। तो अतः लिख देंगे अतः समान सभी बराबर होता है, तो देखिए क्या होता है, अगर सभी बराबर है तो संपाती रेखा है। अतः लिख देंगे अतः संपाती रेखा है। अतः संपाती रेखा है लिख देंगे 2 नंबर में। और तीसरा हम देखिए रोमन नंबर तीसरा, तो इसको भी ABC का मान निकालिए। तो इसमें A का मान निकालेंगे, क्या होगा, A का मान देखिए 1 का मान 6 है समीकरण 1 में, और B1 का मान क्या होगा -3, और C1 का मान 10, और A2 का मान क्या है 2 समीकरण 2 में देखिए, और B2 का मान -1 कुछ नहीं है तो -y है, तो -1 छिपा रहता है एक, और C2 का मान 9 है, तो लिखेंगे A1/A2 बराबर क्या होगा 6/2, तो ये कट जाएगा, 3 आएगा कट कर, और V1/V2 बराबर लेंगे क्या V1/V2 -3/-1, तो भाग देंगे तो माइनस माइनस, ये माइनस माइनस कट गया, तो क्या बचा, ये भी 3 आया। और अब लेंगे C1/C2, तो क्या है 10/9, तो देखिए ये 10/9 आया, यानी A1/A2 बराबर है B1/V2, और C1/C2 नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ लिख देंगे, नहीं तो यहाँ लिख देते हैं इसका 3 नंबर का, देखिए इसमें लिख देते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो इस स्थिति में क्या होता है देखिए, नहीं तो समांतर रेखा होता है, तो अतः समांतर रेखा है, लिख देंगे अतः समांतर रेखा है। तो बस कुछ नहीं करना है, इस तरह लिख देना है। इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेकर लिख भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं इसको।